जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल शेपिंग ग्रेटनेस पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल शेपिंग ग्रेटनेस को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और आगे भी जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता सीता के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में। कैसे इतनी संघर्षों के बाद भी वे हर परिस्थिति में अडिग रहीं, कभी डरी नहीं, कभी घबराई नहीं, और उनका जीवन हमारे लिए कैसे प्रेरणादायक है, हम उस बारे में आज बात करने वाले हैं। कहते हैं सबसे बड़ी ताकत वही लोग रखते हैं जो दर्द को चुपचाप सह जाते हैं, और अगर दुनिया में किसी ने खामोश रहकर सबसे कठिन जीवन जिया है तो वो थी सीता। एक ऐसी शक्ति जो हर परीक्षा में जलकर भी कभी राख नहीं बनी, बल्कि और उज्जवल होती गई। सीता की वो कहानी जो शक्ति, सहनशीलता और प्रेरणा है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जनकपुर की पवित्र भूमि में एक अनोखा और अद्भुत क्षण घटित हुआ। यह वह क्षण था जिसने न केवल राजा जनक के जीवन को बदल दिया, बल्कि संपूर्ण मानवता के इतिहास में एक दिव्य अध्याय जोड़ दिया। मिथिला में एक बार भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। धरती सूखी थी, जीवन निराश था और प्रजा भयभीत थी। तब राजा जनक ने संकल्प किया, जब तक मैं स्वयं भूमि की सेवा नहीं करूंगा तब तक प्रकृति की कृपा वापस नहीं लौटेगी। इसी विचार से उन्होंने राजसी वैभव को त्याग कर अपने हाथों में हल उठा लिया। राजा का हल चलाना केवल कृषि कर्म नहीं था, यह विनम्रता और कर्तव्य का एक दिव्य प्रतीक था। और फिर जब राजा जनक ने हल की धारा भूमि पर चलाई, धरती का हृदय मानो एक क्षण के लिए धड़क उठा। भूमि फट गई और उसमें से एक तेजस्विनी, कोमल, दिव्य बालिका प्रकट हुई। वह बालिका कोई साधारण शिशु नहीं थी। उसकी मुस्कान में चंद्रमा की शीतलता थी, उसके नेत्रों में सत्य की गंभीरता और देह से प्रकाश सा प्रस्फुटित हो रहा था। राजा जनक उस दिव्य दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में एक क्षण में ही ममत्व उमड़ पड़ा। उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठाया और कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं धरती की देन है। यह मेरी पुत्री नहीं, धरती की पुत्री है। मैं इसे सीता नाम देता हूँ। और इसी प्रकार हल की नोक से उभरी वह बालिका सीता त्याग, पवित्रता, करुणा और धैर्य का स्वरूप इस संसार में अवतरित हुई। यही वह क्षण था जिसने भविष्य में आने वाली रामायण की दिव्य कथा की नींव रख दी। जनकपुर की धूल उस दिन से पवित्र हो गई, क्योंकि वहां से प्रकट हुई थी सहज शक्ति की देवी, मौन सहनशीलता की मूर्ति और मर्यादा की ज्योति सीता। राजा जनक द्वारा भूमि से प्राप्त उन दिव्य बालिका का पालन पोषण मिथिला में अद्वितीय प्रेम, आदर और मर्यादा के साथ हुआ। सीता केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वे जनक परिवार का हृदय धड़कन थी और संपूर्ण मिथिला की आशा। राजा जनक और महारानी सुनैना ने उन्हें अपनी आत्मा का अंश मानकर पाला। राजमहल के हर कक्ष में, हर आंगन में सीता की मधुर मुस्कान गूंजती थी। उनका स्वभाव इतना कोमल, इतना सरल और इतना शालीन था कि जो भी उन्हें देखता वही कह उठता, यह बालिका स्वर्ग से उतरी हुई दिव्य ज्योति है। मिथिला की परंपरा ज्ञान, कला और धर्म की भूमि थी, और इसी परंपरा में सीता का शिक्षण हुआ। धर्म, नीति और कर्तव्य की शिक्षा उन्हें जनक स्वयं देते थे। करुणा, सौम्यता और स्त्री धर्म का भाव महारानी सुनैना के आंचल में पनपा। विद्या, वेद, शास्त्र और तर्क, इन सब के ज्ञान से वह परिपूर्ण हुई, क्योंकि मिथिला ज्ञान की प्राचीन राजधानी थी। और फिर कला, संगीत, नृत्य और शिल्प में भी वह अद्वितीय थी। मिथिला की प्रजा उन्हें राजकुमारी कहकर नहीं, जनक नंदिनी कहकर पुकारती थी, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में प्रेम था, सरलता थी और एक अद्भुत दिव्यता थी। सीता बचपन से ही प्रकृति से गहरा लगाव रखती थी। अक्सर वे राजसी वैभव छोड़कर फूलों के बाग में चली जाती और वहीं वृक्षों, लताओं और पक्षियों के बीच बैठकर प्रकृति से मन की बातें करती। उनका हृदय इतना पवित्र और संवेदनशील था, धूप की किरणें भी उनके पास आकर कोमल हो जाती थी और चांदनी भी उन्हें स्पर्श करते हुए धीमी पड़ जाती थी। उनकी विनम्रता इतनी अद्वितीय थी कि राजकुमारी होकर भी उनमें अहंकार का एक कण भी नहीं था। मिथिला का हर नागरिक उनको अपनी बेटी समझता था और सीता भी सभी को अपने परिवार की तरह सम्मान देती थी। इसी प्रकार प्रेम, संस्कार और ज्ञान की छाया में पली बड़ी वह राजकुमारी धीरे धीरे ऐसी दिव्य शक्ति का स्वरूप बन गई
जो आगे चलकर संपूर्ण संसार को धैर्य, सदाचार और मौन सहनशीलता का अमर संदेश देने वाली थी। मिथिला ने उन्हें केवल पाला नहीं, उन्हें आदर्श, स्त्रीत्व, मर्यादा, साहस और करुणा का जीवंत स्वरूप बनाकर संसार को समर्पित किया। मिथिला के राजमहल में एक विशाल कक्ष था, जहां महादेव का अद्वितीय दिव्य धनुष पिनाक सुरक्षित रखा हुआ था। यह वह धनुष था जिसकी शक्ति से लोकपाल देवता भी भय और श्रद्धा से कांप उठते थे। राजा जनक स्वयं इसे स्पर्श करने का साहस भी नहीं कर पाते। परंतु एक बार जब सीता भी कोमल बालिका थी, वह खेलते खेलते उसी कक्ष में पहुंच गई। उनके सामने वह विशाल अतुलनीय धनुष था, पर उनके चित्त में न भय था न संकोच। उन्होंने सहजता से अपने दोनों हाथ बढ़ाए और आश्चर्य, सीता ने वह भारी दिव्य धनुष ऐसे उठा लिया जैसे कोई बच्ची खिलौना उठा ले। राजा जनक यह दिव्य दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनके भीतर एक स्पंदन उठा। यह बालिका साधारण नहीं है, इसमें स्वयं देवी का तेज निहित है। उसी क्षण राजा जनक के मन में एक निश्चय स्थिर हो गया कि सीता के पति में वही सामर्थ्य, वही मर्यादा और वही दिव्यता होनी चाहिए जो उनकी पुत्री में सहज रूप से विद्यमान है। इसलिए जब स्वयंवर का समय आया, उन्होंने वह लगभग असंभव सी शर्त रखी। जो पुरुष भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। यह शर्त केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, यह सीता की दिव्यता के योग्य, चरित्रवान, मर्यादित पुरुष की खोज थी। अयोध्या में एक समय महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार आए। उनका आश्रम राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित था। उन्होंने दशरथ से कहा, राजन, आपके पुत्र राम में अद्भुत दिव्य शक्ति है। मैं उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाना चाहता हूँ। दशरथ का हृदय व्याकुल था, पर धर्म और ऋषि आदेश सर्वोपरि। इसलिए उन्होंने राम और उनके प्रिय भ्राता लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण गुरु के संग यात्रा करते हुए वनों, आश्रमों और तप स्थलों से गुजरे। रास्ते में उन्होंने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का संहार किया। उनकी उपस्थिति से ऋषियों के यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुए। यज्ञ समाप्त होने पर विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स राम, अब चलो, तुम्हें मिथिला ले चलता हूँ। वहाँ राजा जनक का महान स्वयंवर हो रहा है। वहाँ तुम अद्भुत दिव्यता का साक्षात्कार करोगे। इस प्रकार राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। मिथिला की पवित्र भूमि पर उनके प्रवेश से वातावरण में जैसे एक शीतल प्रकाश फैल गया। लक्ष्मण उत्सुक थे, राम शांत और सौम्य, और विश्वामित्र के अंतर्मन में अदृश्य अनुराग, मानो वे आने वाले चमत्कार को पूर्व से जानते हों। यही वह क्षण था जब राजा जनक ने धनुष उठाने की शर्त बताई और गुरु विश्वामित्र ने राम को बुलाकर कहा, राम, जाकर उस धनुष को देखो। राम आगे बढ़े। सीता की दृष्टि उन पर पड़ी और वह दिव्य क्षण प्रारंभ हुआ जिसने इतिहास की सबसे पवित्र कथा को जन्म दिया। सभा मंडप में उस क्षण अद्भुत निस्तब्धता छा गई। अनेक राजाओं और वीरों ने शिव धनुष उठाने का और सहजता से वह दिव्य धनुष उठ गया। सभा में विस्मय छा गया और अगले ही क्षण धनुष एक तेजस्वी नाद के साथ बीच से टूट गया। हवा में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, मानो स्वयं देवगण आशीर्वाद दे रहे हों। राजा जनक के नेत्रों में चमक आ गई। उन्हें जान पड़ा कि सीता के योग्य पुरुष जगत में आ चुका है। और उधर सभी के मध्य खड़ी सीता, जिनके नेत्र में लज्जा, तेज और आनंद का अद्भुत मिश्रण था, राम को निहार रही थी। राजा जनक आगे बढ़े और घोषणा की, धनुष को उठाकर प्रभु शिव की परीक्षा पूर्ण करने वाले राम ही आज से मेरी पुत्री के योग्य वर हैं। परंतु यह केवल जनक की घोषणा नहीं थी, यह तो उस दिव्य नियति का उद्घोष था जिसे स्वयं सीता के हृदय ने स्वीकार कर लिया था। सीता ने धीमे, विनम्र चरणों से राम के समीप जाकर उनके चरणों में पुष्पमाला अर्पित की, जो प्राचीन भारतीय परंपरा में वरण का पवित्र प्रतीक था। उनके हाथों में कंपन था, पर हृदय में दृढ़ था। नेत्र झुके हुए थे, पर मन अदृश्य उत्साह से भरा था। और उस क्षण समस्त संसार के लिए, देवताओं और ऋषियों के लिए और इतिहास के लिए
यह स्पष्ट हो गया कि सीता ने राम को अपना सर्वस्व, अपना धर्म, अपनी नियति, अपना जीवन वरण कर लिया है। राम ने भी उस नम्रता से सीता की ओर देखा। उनकी दृष्टि में शीतलता, आदर और सौम्यता थी, मानो चुपचाप कह रहे हों, मैं तुम्हारी सम्मान की रक्षा करूंगा, तुम्हारी मर्यादा मेरी मर्यादा है। यह क्षण था दिव्यता और मर्यादा के संगम का, सत्य और सौम्यता के मिलन का, जीवन के दो आधों के पूर्ण रूप से एक हो जाने का। स्वयंवर में भगवान राम को वरण करने के पश्चात मिथिला की धरती और अयोध्या का राजकुल दोनों ही अपार हर्ष से भर उठे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता तथा अपनी दूसरी बेटियां मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमशः राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से अत्यंत वैदिक विधि से संपन्न कराया। यह केवल एक विवाह संयोग न था, बल्कि दो महान संस्कृतियों और दो आदर्श कुलों का पवित्र मिलन था। विवाह के पश्चात जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटने लगे, तब यह यात्रा किसी राज वैभव का प्रदर्शन नहीं थी। यह तीन ऐसे चरित्रों का संगम था जिनमें कर्तव्य, मर्यादा और प्रेम अपनी सर्वोच्च सीमा पर थे। राम, जिनके चरणों में धरती का धर्म विराजता था। सीता, जिनके हृदय में त्याग, धैर्य और अचल निष्ठा की ज्योति थी। लक्ष्मण, जो सेवा, समर्पण और अनुशासन के प्रतीक बनकर साथ चल रहे थे। मिथिला से अयोध्या तक का मार्ग केवल दूरी नहीं था, ये उन तीनों के जीवन में एक नए अध्याय का प्रारंभ था। सीता अपने मायके से विदा होकर इस भाव से चल रही थी कि अब उनका प्रत्येक कदम पति की मर्यादा में ही रहेगा। राम और लक्ष्मण दोनों ही इस पवित्र दायित्व का सम्मान कर रहे थे, सेवा और सुरक्षा के संकल्प के साथ उनके साथ थे। जब वे अयोध्या के द्वार पर पहुंचे, तब नगर के नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर इनका स्वागत किया। पूरी अयोध्या जैसे एक नए उज्जवल प्रभात से भर उठी हो। माता कौशल्या का हृदय उमंग से भर आया। सीता को देखकर मानो उन्हें अपनी पुत्री मिल गई हो। राम के साथ लक्ष्मण और सीता का अयोध्या पहुंचना इस बात का प्रतीक था, जीवन में जब कर्तव्य, प्रेम और त्याग एक साथ चलते हैं, तब हर यात्रा शुभ हो जाती है। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां पूरे उल्लास के साथ चल रही थीं। नगर दीपों से जगमगा उठा था, मानो अपार आनंद था और हर दिशा में मंगल ध्वनियां उठ रही थीं। परंतु यह वही क्षण था जब नियति ने अपना सबसे कठोर अध्याय लिखना आरंभ किया। राजा दशरथ की प्रिय रानी कैकई, जो कभी राम से अपार प्रेम रखती थी, दासी मंथरा के दुष्प्रभाव में आकर उन दो वरों की मांग करने लगी जिन्हें दशरथ ने वर्षों पूर्व प्रसन्नता में उन्हें प्रदान किया था। उनकी मांग थी, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। जब यह वचन कैकई के अधरों से निकला, तो मानो अयोध्या का वैभव, दशरथ का प्राण और संपूर्ण मानवता का हृदय एक ही क्षण में स्तब्ध हो उठा। राजा दशरथ पीड़ा से व्याकुल हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि इस मांग को वे तोड़ नहीं सकते। राजा थे और राजा का वचन उनकी श्वास से भी अधिक पवित्र होता है। परंतु इस प्रसंग में सबसे महान दृश्य तब घटित हुआ जब भगवान राम ने बिना किसी शोध, बिना किसी प्रश्न, बिना किसी तर्क, मात्र एक शांत मुस्कान के साथ अपने पिता के वचनों की रक्षा हेतु वन जाने का निर्णय स्वीकार कर लिया। राम ने कहा, पिताजी का वचन मेरी मर्यादा है और मर्यादा मेरा प्राण। सीता, जो सहज ही अयोध्या के सुख वैभव में रह रही थी, अटल स्वर में बोली, जहां राम है वहीं मेरा संसार है। लक्ष्मण ने भी बिना एक क्षण सोचे अपने बड़े भाई की सेवा और रक्षा हेतु वन गमन का संकल्प कर लिया। इस प्रकार तीन ऐसे चरित्र जो संपूर्ण राजवैभव के अधिकारी थे, बिना किसी रोष, बिना किसी विरोध, केवल धर्म, मर्यादा और प्रेम के आधार पर वनवास के पथ पर चल पड़े। अयोध्या का जन जन उन्हें रोकना चाहता था, परंतु राम के कदम रुके नहीं, क्योंकि राम जानते थे कि धर्म कठोर होता है, परंतु वहीं आत्मा का विजय का मार्ग है। जब अयोध्या में वनवास का निर्णय आया, तब समस्त राजमहल शोक में डूब गया। पर इस गहन विषाद के बीच एक व्यक्तित्व था जो पर्वत की तरह अटल,
अग्नि की तरह तेजस्वी और गंगा जल की तरह पवित्र था। माता सीता। वनवास का मार्ग सरल नहीं था। घने जंगल, अनिश्चित भविष्य, कठोर जीवन, असंख्य विपत्तियां। परंतु जब भगवान राम ने सीता से आग्रह किया कि वन कठिन है, तुम राजमहल में रहो, तब सीता ने जिस शांत, दृढ़ और गरिमामयी वाणी में उत्तर दिया, वही उन्हें नारी शक्ति का पराकाष्ठा बनाता है। उन्होंने कहा, मैं केवल सुख के दिनों में अपने पति के साथ नहीं हूँ। जहाँ पति का धर्म है, वहीं पत्नी का परम कर्तव्य है। वन की कठिनाइयों में से नहीं डरती हूं मैं। आपके बिना रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा कष्ट है। सीता का यह निर्णय किसी भावुक आवेग का परिणाम नहीं था। यह उनकी निष्ठा, धर्म बुद्धि और जीवन संगिनी होने के कर्तव्य का साक्षात प्रमाण था। वह राजमहल के सुख, गहनों के भार, रानियों की सुविधाओं और दासियों की सेवा सब छोड़कर साधारण वस्त्रों में नंगे पांव खुले आकाश और अनिश्चित मार्ग की ओर चल पड़ी। सीता ने जहां जहां कदम रखा, वहां जीवन ने एक नई व्याख्या पाई। सीता ने त्याग की गरिमा दी। उन्होंने स्त्री साहस को मर्यादा के साथ जोड़ा। उन्होंने एक सिद्ध किया कि नारी केवल श्रृंगार का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म, धैर्य और दृढ़ संकल्प का जीवित प्रतिमा है। राम के लिए यह वनवास था, पर सीता के लिए यह प्रेम और कर्तव्य की अग्नि परीक्षा थी। और उन्होंने इसे बिना भय, बिना शिकायत, बिना रोष, केवल पूर्ण आस्था के साथ स्वीकार किया। लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करते हुए कह उठे, माता, आपका यह संकल्प ही हमारे वनवास की सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रकार वनवास का मार्ग 3 नहीं, 4 कदमों से आरंभ हुआ। राम, सीता, लक्ष्मण और उनके साथ नारी शक्ति के अमर आदर्श। वनवास के वर्षों में राम, लक्ष्मण और सीता शांत, सरल और मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। दंडकारण्य के घने वन में उनका आश्रम एक तपोभूमि की भांति पवित्र था, जहां दिन पशुओं के मधुर स्वर से आरंभ होता और रात्रि सितारों की शीतल छाया में समाप्त। परंतु यही शांति वन की एक दिन क्रोध, छल और अत्याचार के सबसे घोर अध्याय का साक्षी बना। शूर्पणखा का आगमन, अहंकार और भ्रम का टकराव। एक दिन राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा, जो अपने रूप और सामर्थ्य पर अत्यधिक गर्व करती थी, वन में भटकते हुए उस पवित्र आश्रम तक पहुंची। वहां उसने जब राम को देखा, उनकी दिव्यता, मर्यादा और तेज से अभिभूत हो उठी। उसके मन में इच्छा जगी कि राम किसी प्रकार उसके हो जाएं। परंतु राम ने मुस्कुराकर अत्यंत विनम्रता से कहा, मैं एक पत्नीव्रती हूँ। मेरी प्राण वल्लभा सीता ही मेरे हृदय अधिष्ठात्री है। राम के इन शब्दों से शूर्पणखा का अहंकार घायल हो उठा। वह क्रोध से भरकर सीता की ओर बढ़ी, क्योंकि उसे लगा कि राम को प्राप्त करने में बाधा सीता ही है। परंतु लक्ष्मण सदा की भांति सतर्क थे। उन्होंने सीता की रक्षा हेतु शूर्पणखा को रोकते हुए उसे दंडित किया। अपमानित और क्रोधित शूर्पणखा रोती चीखती अपने भाइयों के पास पहुंची और बदला लेने की अग्नि भड़का दी। यहीं से दंडकारण्य के शांत पवन में तूफान का प्रथम संकेत उठ चुका था। शूर्पणखा का आगमन सुनकर रावण का अभिमान प्रज्वलित हो उठा, किंतु केवल बहन का अपमान ही कारण न था। रावण ने सुना कि सीता का सौंदर्य अपूर्व है। अहंकार में डूबा रावण यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई स्त्री उसे ठुकरा सकती है, और इसी अहंकार ने उसे विनाश के मार्ग पर धकेल दिया। उसने योजना बनाई, सीता को राम से अलग करने की और राम को दुख देने की। इस हेतु उसे मारीच का साथ लिया और एक नया षड्यंत्र रचा, मृगमाया, वह छल जिसने राम को आश्रम से दूर किया। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, इतना सुंदर, इतना आकर्षक, इतना अनोखा कि कोई साधारण मनुष्य तो क्या, देवता भी मोहित हो जाए। सीता ने मृग को देखा और राम से कहा, प्रभु, यह मृग अद्भुत है। यदि संभव हो इसे मेरे लिए ले आए। राम मुस्कुराए, क्योंकि वह सीता की सरल इच्छा समझते थे। वे मृग के पीछे निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सीता की रक्षा करना, मैं शीघ्र लौटूंगा। परंतु नियति को अपना कठोर अध्याय लिख चुकी थी। मारीच ने राम का स्वर निकालकर पुकारा, जिससे सीता विचलित हो उठी।
उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारा भाई संकट में है, तुम तुरंत जाओ। लक्ष्मण जानते थे कि यह भ्रम है, परंतु सीता के आदेश को टाल ना सके। वे वन में राम की खोज में निकल पड़े और यही अवसर पाकर रावण ने अपने छल का अंतिम अध्याय खोला। वह सन्यासी का वेश बनाकर आया। सीता ने अतिथि धर्म के अनुसार उन्हें जल और फल दिए और उसी क्षण रावण का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया। उनके 10 मुखों से ज्वाला सा गर्जन निकला और उसने सीता को जबरन रथ में बिठा लिया। सीता ने पृथ्वी, वृक्षों, पर्वतों, पक्षियों सबको पुकारा, हे प्रकृति, राम को मेरा संदेश पहुंचा देना। उनकी पीड़ा से संपूर्ण वन कांप उठा, लेकिन रावण उन्हें लेकर अशोक वाटिका में कैद कर ले गया। और यही वह क्षण था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। रावण द्वारा अपहरण के बाद सीता को लंका ले जाया गया और उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर दिया गया। एक ऐसी वाटिका जहां वृक्ष हरे थे, फूल खिले थे, पर हवा में कोई जीवन न था। वहां सौंदर्य नहीं, एक कारावास था। उसकी हर शाखा सीता के दर्द की साक्षी थी। पर यह कैद केवल देह की नहीं, मन की थी। सीता के चारों ओर सोने की दीवारें थीं, असंख्य राक्षसी पहरा दे रही थीं और रावण बार बार अपने सामर्थ्य, वैभव और सौंदर्य का गर्व दिखाते हुए सीता को अपनी रानी बनने का प्रस्ताव रखता था। परंतु सीता ने हर बार उसी दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं श्री राम की अनन्य पतिव्रता हूँ। आपका स्पर्श करना तो दूर, आपकी ओर दृष्टि उठाकर देखना भी मेरे लिए अधर्म है। रावण का अहंकार उनके शब्दों से हर बार टूटता, परंतु सीता का साहस कभी नहीं टूटा। एक स्त्री के धैर्य की सबसे ऊंची परीक्षा थी। न रात में नींद, न दिन में विश्राम, न प्रिय का सहारा, न किसी का सांत्वना भरा स्पर्श। फिर भी सीता टूटती नहीं थी, बिखरती नहीं थी, विचलित नहीं थी। वे प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थीं, उनकी स्मृतियों में शक्ति पाती थीं, उनके नाम का जप करती थीं और धरती को साक्षी बनाकर प्रतिज्ञा लेती, मैं अपने राम की मर्यादा बनकर रहूंगी। अशोक वाटिका के वृक्षों ने देखा कैसे सीता हर प्रातः सूर्य की ओर देखकर कहती थी, हे प्रभु, मेरे राम को सुरक्षित रखना। राक्षसियों ने देखा कैसे वह पतली सी देह परंतु पर्वत सा मन लेकर अत्याचार के सामने भी अडिग खड़ी रहती थी। रावण ने जब उन्हें भय दिखाया, जब उन्हें झूठे मोह के प्रलोभन दिए, जब उन्हें अपने वैभव में दबाने की कोशिश की, सीता ने केवल इतना कहा, धर्म दुर्बलों की शरण नहीं, वीरों का शस्त्र है। मेरा धर्म राम है और उनका स्मरण ही मेरी विजय है। अशोक वाटिका में बीते 365 दिनों ने सिद्ध कर दिया, सीता केवल एक स्त्री नहीं, वह धर्म का वट वृक्ष है, मर्यादा का प्रकाश है और विपत्ति में अडिग खड़ी रहने वाली स्त्री शक्ति की जीवित प्रतिमूर्ति। अशोक वाटिका में सीता 1 वर्ष से कष्ट सह रही थी। ना कोई अपना, ना कोई सहारा, बस राम का नाम और प्रतिज्ञा उनका एकमात्र बल था। परंतु वह दिन, वह क्षण, वह पल आया जब प्रकृति ने स्वयं उनके दुख में करुणा मिलाई। लंका की धरती एक बार, पहली बार राम का संदेश लेकर कोई आया। हनुमान, वह तेजस्वी, बुद्धिमान, अटूट शक्ति से संपन्न और राम भक्ति में संपूर्ण ब्रह्मांड से भी विशाल हृदय वाले वीर, समुद्र लांघकर लंका पहुंचे थे। उनकी खोज, उनका ध्येय, उनका एकमात्र लक्ष्य था सीता माता को ढूंढना और राम का संदेश उन्हें पहुंचाना। हनुमान चुपचाप अशोक वाटिका में विनम्रता और बुद्धि के साथ प्रवेश करते हैं। वहां चारों ओर राक्षसियों का पहरा था। शोक, भय और यातना का वातावरण गहरा था। और फिर वृक्षों की छाया से उन्होंने उस दिव्य, धैर्यवान, तेजस्विनी स्त्री को देखा, माता सीता। क्षीण देह परंतु अटल तेज, बुक्शी आंखें परंतु भीतर असीम विश्वास, और दुख से टूटा शरीर परंतु अडिग संकल्प। हनुमान की आंखें नम हो उठी। उन्होंने मन ही मन कहा, माता, मैं आपके राम का दूत बनकर आया हूँ। हनुमान जानते थे कि सीता किसी पर सहज विश्वास नहीं करेंगी।
वह एक राक्षसों की भूमि थी जहाँ छल और धोखा हर पल मंडरा रहा था। इसलिए हनुमान ने राम के गुण, राम के कार्य, राम के स्वरूप का वर्णन करना शुरू किया। फिर उन्होंने वह सबसे बड़ा प्रमाण प्रस्तुत किया, राम की मुद्रिका। सीता ने जैसे ही वह अंगूठी देखी, उनके नेत्रों में आशा की ज्योति जल उठी। एक वर्ष में पहली बार उनकी आंखों में आंसू, दुख के नहीं राहत के बहे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या मेरे राम सचमुच सुरक्षित है? हनुमान ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माता, राम केवल सुरक्षित ही नहीं, आपको खोजने हेतु समुद्र पार की यात्रा भी आरंभ कर चुके हैं। हनुमान ने सीता को प्रमाण करने के लिए भगवान राम का संदेश सुनाया। सीते, धैर्य रखो, मैं तुम्हें लेने अवश्य आऊंगा। तुम्हारा दुख मेरे हृदय का ताप है और तुम्हारी प्रतिज्ञा मेरी शक्ति। सीता ने आंचल से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हनुमान, मेरे राम को कहना सीता जीवित है, पर उनका जीवन राम के चरणों में ही है। उस क्षण अशोक वाटिका में, जो अब तक कैद का स्थान था, प्रथम बार आशा की सुगंध से भर उठी। हनुमान ने सीता से युद्ध की अनुमति भी मांगी, पर माता ने कहा, हनुमान, यह समय संयम का है। राम आएंगे और धर्म की विजय स्वयं होगी। हनुमान ने गहन श्रद्धा से उनके चरण छुए। सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति संसार के लिए प्रेरणा बने। और तब हनुमान लौटे, राम को संदेश देने और लंका विजय की नींव रखने। अशोक वाटिका में सीता का पता मिलने के बाद राम और लक्ष्मण ने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र पार कर जब वे लंका पहुंचे, तब रावण के स्वर्ण नगर में भय का नहीं बल्कि धर्म की गूंज पसरी हुई थी। दुनिया ने पहली बार देखा कि युद्ध केवल शक्ति से नहीं, नीति, संयम और धर्म से भी लड़ा जाता है। एक ओर थे रावण, दशमुखी, विद्वान, परंतु अहंकार से भरे, एक महान तपस्वी और भीतर से अत्याचारी, जिसकी शक्ति अपार थी पर मर्यादा शून्य। दूसरी ओर थे राम, शांत, विनम्र, परंतु अटूट धैर्य वाले, एक राजा के वेश में नहीं, एक धर्म के सारथी के रूप में। युद्ध भूमि में रणभेरी बजी, आकाश लाल हो उठा, धरती कांपने लगी और लंका के मैदान में दो महाशक्तियां आमने सामने थीं। वानर सेना ने पराक्रम दिखाया, रावण की सेना ने भी प्रचंड युद्ध किया, परंतु यह युद्ध केवल बल का नहीं था, अधर्म बनाम धर्म का युद्ध था। रावण का पुत्र इंद्रजीत सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। उसने मायावी अस्त्र चलाए, लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। संपूर्ण सेना स्तब्ध थी, परंतु जब हनुमान आए तो हिमालय से संजीवनी लाकर लक्ष्मण को पुनः जीवित कर दे गए। यह वह क्षण था जिसने राम की सेना में अजयता की आस्था भर दी। इंद्रजीत अंततः युद्ध में परास्त हुआ और रावण की शक्ति का प्रथम स्तंभ टूट गया। अब युद्ध भूमि में केवल दो ही योद्धा शेष थे, राम और रावण। रावण अपने विशाल रथ पर सवार था, सैकड़ों अस्त्र, मायावी शस्त्र और असीम शक्ति से भरा हुआ। राम साधारण रथ पर थे और उनके पास था धर्म। उनके धनुष पर था सत्य और उनके बाणों में था मर्यादा का तेज। रावण ने आक्रोश में कहा, राम, तू मुझे पराजित नहीं कर सकता। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, विजय बल से नहीं सत्य से होती है। युद्ध आरंभ हुआ, बाणों की वर्षा आकाश में भर रही थी, धरती उनके प्रहारों से थर्रा रही थी। रावण के 10 मुख गर्जना कर रहे थे और राम के बाण एक एक करके उसके अभिमान को चीर रहे थे। अंततः वह क्षण आया जब राम ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, यह अस्त्र अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रेषित है। ब्रह्मास्त्र रावण की नाभि पर लगा, वह स्थान जहां उसका अमृत था। एक भयानक गर्जना के साथ रावण भूमि पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर धरती पर पड़ा, पर उसके 10 मुख मौन थे, क्योंकि अहंकार का अंत हो चुका था। लंका की धरती पर पहली बार शांति उतरी, वह शांति जो केवल धर्म की विजय के बाद आती है। लंका विजय के बाद जब भगवान राम ने माता सीता को पुनः अपने सम्मुख देखा, तब समूचे संसार के हृदय में शांति लौट आई। परंतु उसी क्षण धर्मराज राम के भीतर एक गहरी व्यथा जन्मी।
क्योंकि वे केवल पति ही नहीं थे, वे संपूर्ण आर्यावर्त के राजा, मर्यादा और न्याय के प्रतीक भी थे। और राजा के लिए व्यक्तिगत भावनाओं से बड़ा होता है जनमत, समाज, सदाचार। यही वह समय था जब समाज ने दुर्भाग्यवश सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाने आरंभ कर दिए। लोगों ने कहा, वह रावण की लंका में 1 वर्ष रही, क्या वह अब भी निर्मल है? ये शब्द उन लोगों के थे जो ना सीता के धैर्य को समझ सके, ना उनके तप को, और ना उनके अटूट आत्मसम्मान को। और इसी कठोर सामाजिक दबाव के कारण भगवान राम ने सीता जी से अग्नि परीक्षा का निवेदन किया। व्यक्तिगत संदेह के चलते नहीं, बल्कि समाज को सदा सदा के लिए मौन कराने हेतु, ताकि भविष्य में कोई भी स्त्री अन्यायपूर्ण आलोचना का शिकार न बने। सीता, जो स्वयं सत्य की मूर्ति थी, ने बिना किसी कपकपी के अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, सीता सदैव शुद्ध थी, शुद्ध हैं और शुद्ध रहेंगी। उनका तेज ऐसा था कि अग्नि भी उन्हें जला न सकी, क्योंकि अग्नि केवल दहन करती है, और सीता स्वयं सत्य और सहनशीलता की ज्वाला थी, जिसे कोई भी अग्नि परास्त नहीं कर सकती। लंका विजय के बाद जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटे, तब पूरी अयोध्या हर्ष से झूम उठी। शहर के हर कोने में दीप प्रज्वलित थे, मानो अंधकार पर प्रकाश की अंतिम विजय का उत्सव मनाया जा रहा हो। हवा में शंखनाद था, सड़कों पर पुष्प वर्षा और जन जन की आंखों में आंसू। वर्षों की प्रतिज्ञा का अंत जो हुआ था। उस दिन अयोध्या ने केवल अपने राजकुमार का नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और स्त्री शक्ति के दिव्य स्वरूप माता सीता का भी स्वागत किया। अयोध्या पहुंचने के बाद सीता के जीवन केवल सुख संपन्नता से नहीं, कर्तव्य, करुणा और आदर्श का फल था। सीता का स्वभाव कोमुदी की चांदनी जैसा सरल था। रानी बनने के बाद भी उन्होंने अपने भीतर की कोमलता, विनम्रता और क्षमा नहीं खोई। वे हर प्रजा को अपने ही परिवार के सदस्य की भांति देखती थी। राजमहल में वे धन दौलत की रानी थी, पर हृदय में सादगी और सेवा उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। सीता उन रानियों में से थीं जो राज सिंहासन पर नहीं, लोगों के हृदय पर शासन करती थीं। उनकी कोमल वाणी, उनकी सहानुभूति और उनकी सरलता ने उन्हें तुरंत ही अयोध्या मात्र का सम्मान दिलाया। रानी बनते ही उन्होंने यह सिद्ध किया कि शक्ति और सौम्यता का संगम कैसा होता है। राम और सीता का संबंध केवल प्रेम का नहीं, बल्कि एक दूसरे के धर्म, कर्तव्य और मर्यादा के सम्मान का था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। राम राज्य के राजा थे, पर सीता उनके हृदय की धड़कन। सीता ने रानी बनकर सत्ता का उपभोग नहीं किया, उन्होंने अपने आचरण से यह सिद्ध किया कि राज्य चलाना केवल शासन का विषय नहीं है, बल्कि संवेदना, त्याग और न्याय का विषय भी है। अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद जब जीवन अपनी शांति में लौट रहा था, तभी समाज के हृदय में एक बार फिर संदेह की छाया उठी। वही संदेह जो लंका में लौटने पर उठा था। लोगों ने सीता की पवित्रता पर अनकहे प्रश्न खड़े करने शुरू कर दिए। कुछ फुसफुसाहटें, कुछ कटु वचन, और धीरे धीरे वे बातें जनमानस तक फैल गईं। राम, जो स्वयं स्त्री सम्मान के प्रतीक थे, इस तुच्छ बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका हृदय सीता के प्रति अटूट प्रेम से भरा था, परंतु वे केवल पति नहीं थे, वे राजा थे, और राजा का धर्म कभी कभी उनके हृदय को आहत कर देता है। यहीं से वह निर्णय जन्मा जिसने इतिहास में सबसे मार्मिक अध्याय लिखा। गर्भवती सीता को समाज की शंका से बचाने और जनमत को शांत रखने के लिए उन्हें वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम भेज दिया गया। एक रात अयोध्या की भूमि पर एक रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा था, मानो स्वयं समय को स्तब्ध हो। सीता को यह ज्ञात न था कि यह यात्रा किस ओर जा रही है, पर जब वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और लक्ष्मण की आंखों में आंसू छलकते देखे, तब वे समझ गईं कि राजपद, वैभव और सम्मान सब समाज की एक कठोर फुसफुसाहट से तिरोहित हो सकते हैं। फिर भी सीता की आंखों में न क्रोध था, न रोष, न प्रतिशोध। उनका मुखमंडल शांत था, क्योंकि वे जानती थीं कि उनकी पवित्रता किसी प्रमाण की मोहताज नहीं है।
महर्षि वाल्मीकि एक महान तपस्वी ने सीता का स्वागत केवल अतिथि के रूप में नहीं, माँ भारती की पुत्री के रूप में किया। उन्होंने सीता को संरक्षण दिया, सम्मान दिया और अयोध्या के वैभव से दूर मन की शांति में उन्होंने अपने दोनों पुत्र लव कुश को जन्म दिया। यह वही स्थल था जहां सीता ने अपने जीवन के सबसे कठोर किंतु सबसे पवित्र वर्षों को जिया। अपने बच्चों को धर्म, शौर्य, संगीत, शास्त्र और करुणा का पाठ पढ़ाते हुए वन की नीरवता में पेड़ों के बीच से छनक कर आती सूर्य किरणों के साथ वाल्मीकि आश्रम एक अद्भुत शांति सी भरा हुआ था, मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। यही इसी पवित्र भूमि पर माता सीता, जो संसार की सबसे महान स्त्री शक्ति का रूप थी, अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश कर रही थी। सीता महल की रानी नहीं थी, ना उनके पास सोने के महल थे, ना सेविकाएं, ना राज वैभव, पर उनके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी राजपद में भी अधिक महान थी। उनकी पवित्रता, उनकी शांति, उनका मामरत्व। वन में मध्य स्थिति वाल्मीकि आश्रम शांत, ज्ञान और तप का धाम था। महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता को स्नेहपूर्वक स्वागत किया और उन्हें आश्रम में एक ऐसी जगह दी जहां वे सम्मान और सुरक्षित रह सके। इन्हीं दिनों में सीता ने अपने दो तेजस्वी पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। उनके जन्म के क्षण में वन के पक्षियों ने मधुर गीत गाए, वृक्षों ने धीरे धीरे झूमकर प्रकृति के आनंद को प्रकट किया और आश्रम में वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता छा गई। सीता ने अपने दोनों पुत्रों को राजकुमारों की भांति नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, विनम्रता और शौर्य की जड़ों में सींचा। उन्होंने उन्हें सिखाया कि महानता वंश से नहीं, कर्मों से उत्पन्न होती है। महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं लवकुश को अपने संरक्षण में लिया। उन्होंने उन्हें धनुर्विद्या, शास्त्र ज्ञान, संगीत, काव्य और जीवन के उच्च आदर्शों का पाठ पढ़ाया। इन्हीं महान शिक्षाओं के कारण लवकुश केवल वीर ही नहीं बने, वे ऐसे संत सैनिक बने जिन्होंने सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते ही शपथ ली। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें भगवान राम की कथा रामायण का भी पाठ कराया, बिना यह जाने कि जिनकी कथा वे गा रहे हैं वे उनके अपने ही पिता हैं। वाल्मीकि आश्रम में पले बढ़े लव कुश धर्म, विनय, शौर्य और ज्ञान के उज्जवल दीपक थे। उन्होंने धनुर्विद्या में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की थी और संगीत व काव्य में भी वे अद्वितीय थे। परंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि जिनकी वीरता की कथा वे प्रतिदिन गाते हैं, जिन्हें वे अपना आदर्श मानते हैं, वही पुरुषोत्तम राम उनके अपने पिता हैं। अयोध्या में भगवान राम ने राज्य की समृद्धि और लोक कल्याण की कामना से अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया। यज्ञ की परंपरा के अनुसार एक सुसज्जित मुक्त घोड़ा राज्य सीमा की ओर भेजा गया। जहां जहां वह जाता, वहां के राज्य उनकी स्वीकृति देकर राम की सार्वभौमिक सत्ता सम्मान प्रकट करते। घोड़े की रक्षा करने हेतु अयोध्या के पराक्रमी योद्धा भी साथ थे। एक दिन वही अश्वमेध का घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के समीप पहुंचा। लव और कुश उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। घोड़े पर लगी अयोध्या की स्वर्ण मुद्राएं उनके मन में यह चेतना जगाती हैं कि यह किसी महान यज्ञ का घोड़ा है, पर उनका कर्तव्य था अपने आश्रम की सीमा की रक्षा। उन्होंने घोड़े को रोक लिया और घोषणा की, यह भूमि अब हमारी है। जो भी इस घोड़े को वापस ले जाना चाहे, पहले हमारी वीरता धनुष से संवाद करे। अयोध्या के योद्धाओं ने उन्हें रोकना चाहा, पर बालक होते हुए भी लवकुश की तेजस्विता और शौर्य अद्वितीय था। उन्होंने कई अयोध्या योद्धाओं को अपने पराक्रम से पराजित कर दिया। यह समाचार स्वयं भगवान राम तक पहुंचा। जब राम स्वयं वहां पहुंचे तो दोनों बालकों ने उन्हें एक अद्भुत तेज, विनम्रता और संतुलन दिखाई दिया, वही तेज जो वे स्वयं अपने भीतर धारण करते थे। राम ने मधुर स्वर में पूछा, बालकों, तुम कौन हो? किस गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हो और इस अश्व को क्यों रोका है? लव और कुश ने विनम्रता से प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में कहा, हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। हमने घोड़े को इसीलिए रोका है क्योंकि योद्धा होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमारी भूमि में प्रवेश करने वाला किसी भी अश्व को चुनौती दे। राम उनके उत्तर से आश्चर्यचकित हुए। उनकी वाणी में विनय थी, पर विचारों में अद्भुत दृढ़ता।
अयोध्या के सैनिकों की हार के बाद राम ने स्वयं धनुष उठाया। दोनों ओर वीर योद्धा, एक ओर राजा, दूसरी ओर दो बालक। पर उन बालकों के हाथ में केवल धनुष ही नहीं था, सीता के संस्कार, वाल्मीकि का ज्ञान और धर्म की अटल शक्ति भी थी। लवर कुश राम के वारों को सामना करते हुए एक ही श्लोक गाते, जिनकी कथा हम गाते हैं उनकी आशीष से ही हमें बल मिलता है। राम उनके कौशल से अभिभूत हो उठे। युद्ध के मध्य जब लव कुश ने रामायण का वह गाना शुरू किया जिससे सीता के त्याग, पवित्रता और वनवास का वर्णन था, राम का हृदय दहल उठा। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, बालकों, यह कथा तुम्हें किसने सिखाई? लव कुश ने एक साथ उत्तर दिया, हमारी माता ने, माता सीता ने। यह सुनते ही राम के हाथ से धनुष ढीला पड़ गया। उनकी आत्मा कांप उठी। उनके सम्मुख खड़े दो बालक युद्ध भूमि के योद्धा नहीं, उनके अपने पुत्र थे। जब जीवन भर के तप, त्याग और अग्नि परीक्षा के बाद भी समाज की शंका खत्म नहीं हुई, जब एक रानी, एक माँ, एक पत्नी होने के बाद भी उनके चरित्र पर आरोप लगाए जाते रहे, तब सीता ने अपने अंतिम निर्णय में धरती माँ को पुकारा, यदि मेरा जीवन सदैव पवित्र रहा है तो मुझे अपनी गोद में समा लो। धरती फटी, फूल बरसने लगे और सीता माँ धरती में समा गई, उसी माँ की गोद में जहाँ से वो जन्मी थी। यह घटना सीता के अंतरम की शक्ति, उनकी शांत सहनशीलता और उनकी अडिग पवित्रता का अंतिम प्रमाण बन गई। सीता एक ऐसी शक्ति जिसका जन्म स्वयं धरती की गोद से हुआ, एक ऐसा चरित्र जिसने जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगा, बस हर परिस्थिति में अपनी मर्यादा और संयम को थामे रखा। बचपन से ही सीता की पहचान उनके तेज, शांति और साहस से थी। राम से विवाह के बाद उनका जीवन खुशियों और धर्म की ऊंचाइयों से भरा लगता था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कठिन मार्ग चुना था। कैकई के वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और बिना एक पल सोचे सीता ने अपना सुख, अपना राजमहल सब छोड़कर राम के साथ वन में जीवन बिताना चुना। यहाँ से उनके त्याग की यात्रा शुरू हुई। वन में कठिनाइयों के बीच भी सीता कभी टूटी नहीं, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब शूर्पणखा की घटना के बाद रावण ने उनका अपहरण कर लिया। अशोक वाटिका में पूरा 1 वर्ष एकाकीपन, दर्द, अपमान और भय से भरा हुआ। फिर भी सीता अडिग रही। उन्होंने अपनी मर्यादा को एक रेखा की तरह खुद के चारों ओर खींच कर रखा। हनुमान का उनसे मिलना आशा का पहला प्रकाश था। फिर राम रावण युद्ध हुआ और रावण मारा गया। सीता को वापस लाया गया, लेकिन दुनिया के सवालों का युद्ध अभी बाकी था। समाज की कसौटी पर पवित्रता साबित करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और उन्होंने यह भी सहे, बिना सवाल, बिना शिकायत। अयोध्या वापसी हुई, वह रानी बनी, लेकिन समाज की बातें फिर लौट आईं। गर्भवती होने के बावजूद उन्हें वाल्मीकि आश्रम भेज दिया गया। वहीं लवकुश जन्मे। वहीं उन्होंने सीता के प्रेम, शालीनता और आदर्शों में पलकर महापुरुषों का रूप लिया। लवकुश ने राम की सेना को रोका, राजसभा में राम को सामना किया और दुनिया ने सीता की शिक्षा की शक्ति देखी। लेकिन अंत में जब दुनिया ने फिर उनके चरित्र पर उंगली उठाई, तो सीता ने अंतिम बार धरती को पुकारा और कहा, यदि मैंने हमेशा सत्य और पवित्रता का मार्ग ही चुना है तो मुझे अपनी गोद में समा लो। धरती फटी और सीता माँ अपनी जन्मदात्री धरती में विलीन हो गई, शांत लेकिन अजय। सीता का पूरा जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है, सच्ची ताकत शोर में नहीं, धैर्य में होती है। कि वह ताकत जो टूट कर भी मुस्कुरा सके, जो अकेले चलकर भी खुद की मर्यादा को ना छोड़े, जो दुनिया की तानों के बीच भी अपने सत्य पर अडिग रहे। सीता हमें याद दिलाती हैं कि हर परीक्षा जीवन को तोड़ने नहीं आती, कुछ परीक्षाएं अपने अदृश्य रूप में मजबूत बनाने आती हैं। अगर जीवन कभी आपको अकेला खड़ा कर दे, अगर दुनिया आपको समझने से इनकार कर दे, तो सीता की कहानी याद करना, क्योंकि सहने वाला कमजोर नहीं होता, सहकर भी ऊंचा रहने वाला ही असली योद्धा होता है।